कि चूक न जाना यह एकेडमी में आना। तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो है कि हमारा जो वाक्य है एक्टिव वॉइस क्या है, ACTIVE एक्टिव, VOIC एक्टिव वॉइस, राइट। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो है कृत्यवाच्य, क्या होता है, कृत्यवाच्य। तो कृत्यवाच्य का मतलब हो गया कि यहाँ हम लिखते हैं कृत्यवाच्य। तो कृत्यवाच्य का मतलब होता है हमारा क्या, कि कृत्यवाच्य माने हो गया कि जहाँ पर कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। तो कर्ता का मतलब क्या, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट आपका इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो क्या हो, एक्टिव वॉइस है। और अगर मान लो जो है जब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस की बात करते हैं, किसकी, पैसिव वॉइस। तो अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य, क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, राइट। तो जो लोग जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो देख रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो, जैसे मान लो आप लोग जैसे क्लास में बैठे हैं, चाहे जो लोग जैसे यूट्यूब पे देखेंगे, तो आप लोग ये मत फील करिए कि आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं या क्लास में बैठ के देख रहे हैं। जो क्लास में बैठ के देख रहे हैं उनको जो है वैसे ही एंजॉय करना है जैसे क्लास चलता है, राइट। तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और जो लोग जैसे मान लो वहाँ देख रहे हैं, उनके लिए बस रिक्वेस्ट ये है कि वो कापी कलम के साथ देखें, ताकि उनको जो है अच्छे से इम्प्रूवमेंट उसका बढ़िया दिखे जो है। तो अब आपको पता लगा कि पैसिव वॉइस मतलब क्या हो गया, कर्मवाच्य, क्या होगा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट, राइट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर हमारा क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। कि अब आपको क्या मिला कि कैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, कि जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो जो है ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो पैसिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस है। तो अगर आपको ये जो है यहाँ पर जो है क्या है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि जो सब्जेक्ट हमारे हैं कौन कौन से हैं, या ये पता लग जाए आपको जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या हैं, तो अगर ये आपको मालूम हो तो जैसा कि आपको सब्जेक्ट कब इम्पोर्टेंट होगा, कब ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, ये जो कंसेप्ट है ये आसानी से आप सीख पाएंगे, राइट। अब देखो सब्जेक्ट अगर आपकी बात करें तो आपको मालूम है जैसे सब्जेक्ट हमारा आई होता है, राइट। जो हमारा वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर हैं, यस है नो। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे आप बात करते हैं तो आपका आता है ही, आता है शी, आता है इट, आता है और सिंगुलर नंबर। तो जब आपका आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो गया और ही, इट सिंगुलर नंबर, ये क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी को जड़ से समझना हो, किसी भी टॉपिक को जड़ से मजबूत करना हो, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आना चाहिए। जैसे यहाँ आपको आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। तो यहाँ जो आपका प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर की बात है ये नाउन आएगा, ये क्या होगा, नाउन होगा। तो जब आप आई की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करो, तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अगर वी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। अगर यू है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू हो जाएगा। और अगर आपका दे है सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगर आप प्लूरल नंबर की बात करो तो वैसे सेम टू सेम प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो आप सीधे उसको प्लूरल नंबर में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये तो बहुवचन होता है तो यहाँ देम का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब चाहे आप यहाँ प्लूरल नंबर यानी जैसे राम एंड श्याम, और क्या हो गया, ईट फूड, ये तो आया, तो राम एंड श्याम ईट फूड है तो वहाँ राम एंड श्याम हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ बाई देम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और शी है तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और इट है तो इट का इट ही होता है। नेम का मतलब सिंगुलर नंबर है, तो जैसे सिंगुलर नंबर में जो भी नाम होगा वैसे चलाएगा। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया,
इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आपको सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उतना आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आपने सीखा, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आपने सीखा। अब हम जो है फार्मूले की तरफ चलते हैं जहां से हम अपने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के रूप को अच्छे समझ पाएंगे। अब जैसे देखिए आपने देखा कि ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, यहाँ आपका वर्ब हो सकता है, या ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब यानी कि दोनों आ जाए, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है क्या वर्ब दोनों आ सकता है, या केवल वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी का दोनों यहाँ मिक्स रूप है, यहाँ सिंगल है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ आपको पता लगा कि इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अवश्य आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अभी जैसे कहते ना कि अगर मान लो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही कहानी पूरे जो है आपके एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में होती है, राइट। अब देखो यहाँ जो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो फार्मूला है एक किसका है, एक्टिव वॉइस का है। किसका है, एक्टिव वॉइस का है। जब एक्टिव वॉइस को आप किसमें बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस के लिए क्या नियम है कि जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम जो है क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट है। अब वैसे भी आप जानते होंगे कि कहते हैं कि अगर मान लो आपको जो सब्जेक्ट है अगर ये क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट बनाना, परिवर्तन होगा ही। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यहाँ आया इस सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ पैसिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिखेंगे। कविता आपको दिख रहा है, क्या सीखा कि जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यस है नो। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ वर्ब का चाहे हेल्पिंग वर्ब ये जो भी रूप में है यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जो वर्ब है या क्या है हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म आएगा। तो जब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस आपका बाई और प्लस क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वो भी पैसिव वॉइस का वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या बाई प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जरूरी है कि कैसे आप अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ अब इसके बाद आपने देखा कि अगर आपको ये पता लग जाए कि जो पैसिव वॉइस का हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी वो कौन कौन से जो है हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमें पैसिव वॉइस बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो अब यहाँ देखिए पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो अगर हम किसकी बात करें बेस्ड ऑन टेंस, क्या लेंगे बेस्ड ऑन टेंस, यानी टेंस के आधार पे अगर वाक्य दिया जा रहा है तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, राइट। अब देखिए बेस्ड ऑन टेंस का क्या हो गया कि इससे आपका मान लो ये प्रेजेंट हो गया, क्या हो गया मान लो सपोज दैट ये आपका हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, और ये क्या हो गया आपका फ्यूचर। ये तो हुआ, तो प्रेजेंट हो गया आपका, पास्ट हो गया, और क्या हो गया फ्यूचर। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीन टेंस हमारे हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि बात प्रेजेंट की करिए या किसकी करिए, पास्ट की करिए या किसकी करिए फ्यूचर की। तो अब यहाँ आपको मालूम है कि जो आपका इंडेफिनिट टेंस कौन सा इंडेफिनिट टेंस होता है, तो पैसिव वॉइस का एज बेस्ड ऑन टेंस की क्या बात होगी, ये हमारा क्या है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। तो जब पैसिव वॉइस से हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का हमारा वाक्य होता है तो यहाँ पर लगता है इज, आर और एम, क्या लगता है तो इस, आर और एम जो है क्या है ये हमारा पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है तो यहाँ पर आपको पता लगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पैसिव वॉइस को बनाना है यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इस, आर एम लगेगा। अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको पता लगा कि यहाँ वास लगता है और वर लगता है, राइट। यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर आपका आता है विल या क्या शैल और प्लस बी, तो विल बी और क्या शैल बी, ये तो होगा।
तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया तो यहाँ पर इज आर एम जो है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जबकि आपको मालूम है एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई वी यू द प्लूरल नंबर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही सीट सिंगुलर नंबर के साथ क्या, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। वो भी कैसे, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आता है, यस 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 सी एच 100 जड़ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यस लगेगा। अगर कोई नहीं आता है तो केवल यस लगेगा। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर इसी टेंस में क्या है, वाई हो और वाई पहले क्या हो, स्वर हो, तो वाई को हटा के क्या करेंगे, वाई को हटा के आई एस लिखेंगे नहीं, बल्कि वाई के साथ क्या करेंगे, यस लगाएंगे। और जो है बाकी अगर वाई है तो वाई को हटा के अगर मान लो कंसोनेंट है तो हटा के क्या करेंगे, आई एस लगाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर इज आर एम हो गया, वाज वर विल शैल और बी हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस, कौन सा, कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा कि इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग, ये तो होगा। अगर पास्ट में हो जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा, वाज और वर और प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग का प्रयोग करेंगे ना। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ओके। फिर जैसे आप देखते हैं परफेक्ट टेंस, कौन सा, परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया कि इसमें जो है आपको क्या मिलेगा कि हैज मिलेगा और हैव मिलेगा, प्लस इसके साथ बीन का प्रयोग होता है। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हैड प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, हैड प्लस क्या, बीन ही तो होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा कि विल शैल हैव और प्लस क्या, बीन हो जाएगा। तो ये दोस्तों जिसे आपको सबसे बेस्ट वे है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप पैसिव वॉइस को तभी बना सकते हैं जब ये चार्ट पूरी ईमानदारी से याद कर लें। अगर नहीं याद है तो निश्चित रूप से आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और तभी संभव है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा कितना, 3 और 3 6 2 कितना 8, यानी 8 टेंस हमारे हुए। जबकि इसका जो प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ना तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है, ना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है, और ना ही किसका, फ्यूचर का। यही कारण है कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं कि 12 का 12 टेंस यानी 12 जो टेंस हमारे हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। लेकिन जब बात पैसिव वॉइस की होती है तो आप देख रहे हैं कि 3 और 3 6 और 2 कितने हुए 8, यानी केवल 8 टेंस का जब पैसिव वॉइस की बात होगी तो केवल 8 टेंस का होगा। यानी एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस होता है, लेकिन जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कितना रहेगा, केवल 8 टेंस का। वो 8 टेंस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी ये 8 टेंस मात्र ऐसे हैं जिनसे आप क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चों का इससे भला हो और लोगों का हेल्प कर पाए। और ये हमारा जो फार्मूला है एक जो स्टडी ऐड घर पे कि कम से कम जड़ से अंग्रेजी आपका बेसिक इंग्लिश तो तैयार ही करवा देंगे, बट आपको कंटिन्यू जो है इस वीडियो से जो है बने रहना है और स्किप नहीं करना है, ओके। जैसे आपने देखा सब्जेक्ट हो गया, यस नो, प्लस आपका जो है यहाँ आपका वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा किसका फार्मूला हुआ, एक्टिव वॉइस का, किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस को हमें बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के लिए नियम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। प्लस अब जो आपका क्या है पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हम लिख लेंगे। अरे भाई अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज आर एम है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज और वर है, और अगर मान लो आपका क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो विल और शैल प्लस बी है। अगर ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इस आर एम क्या, बीइंग है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वाज वर और बीइंग है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो उसका बनता नहीं है। ये तो ध्यान देंगे। अब मौसम बनाने का मतलब ही नहीं है कि अब आगे गड्ढा रहे तो उसमें भी कुदा दो, ध्यान से देखने की जरूरत है, राइट।
तो अब यहाँ पर क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज है और बीन होगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन होगा, अगर आपका क्या होगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल या शैल हैव बीन होगा, यही तो होगा। तो अब यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस का हो गया। अब वर्ब का हमें यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है प्लस। अब देखिए 90% सिचुएशन में जो है आप देखेंगे बाई प्लस और जो यहाँ का हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं क्या, वर्ब के अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब माने हो गया कि वर्ब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्ब माने क्या, वर्ब के अनुसार क्या है कि आपका बाई का प्रयोग नहीं होता है। कहीं कहीं जो है वर्ब के अनुसार बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए आपका टू का प्रयोग, ऐट का प्रयोग या इन का प्रयोग या आन का प्रयोग, ये सारे चीज़ भी जो है पैसिव वॉइस बनाते समय यूज़ किए जाते हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि बाई का प्रयोग तो हम 90% पढ़े होते हैं और इस नाते जो है हमें लगता है सब में बाई लगेगा, सब में बाई लगेगा, बाद में बाई होता है, उसके बाद जो है तबीयत खराब होता है। और जिनको बाई होता हो जानते हैं कैसा हाल होता है। तो इस नाते यहाँ आप लोगों को बाई का प्रयोग करना हम सिखा रहे हैं, तो बाई का प्रयोग करना आ जाए, बाई ना आए नहीं तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिर हाल यहाँ तो अकॉर्डिंग टू वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, मैक्सिमम के साथ हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का काम कर रहा और एक किसका, पैसिव वॉइस का। ये से नो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे यहाँ लिखा है आपका कि ही ईट्स, क्या लिखा, ही ईट्स फूड, यस नो। तो अब सोचिए आपकी यहाँ लिखा है ही ईट्स फूड, सबसे पहला काम तो ये है कि आप जान पाओ कि सेंटेंस कैसा है। जब सेंटेंस आपको पता लगा कि ही ईट्स फूड जो लिखा है, इस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अगर एक्टिव वॉइस आपका अफर्मेटिव में है तो जाहिर सी बात है जो पैसिव वॉइस वाक्य बनाओगे वो भी किस में, अफर्मेटिव में ही होगा। भैया अगर एक्टिव वॉइस किस में है, अफर्मेटिव में है, तो पैसिव वॉइस भी यहाँ क्या होगा, अफर्मेटिव में ही होगा। ये से नो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यस से, ये जो यस लिखा है, इस यस से आपको पता लगा कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किसका है, भाई वाक्य भी तो पहचानना होगा। तो जब आपको पता लगा कि वाक्य जो है किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा इज आर एम। क्या होगा, अब निर्भर करता है कि जब आप फूड जो है, फूड हमारा क्या है, नाउन है, फूड को जब आप सब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ फूड हो गया ना। अब फूड क्या है, एक वचन है, फूड क्या है, एक वचन है। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आप लगाते हैं इज, क्योंकि आई वी यू दे। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर सब्जेक्ट आई आता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है, यस नो। अगर आपका सब्जेक्ट वी आता है, अगर यू आता है, अगर क्या आता है, दे आता है या प्लूरल नंबर आता है, तो इन सब्जेक्टों के साथ हम किसका, आर का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए क्या आ रहा है, ही आ रहा है या शी आ रहा है या इट आ रहा है या क्या सिंगुलर नंबर आ रहा है, तो इसके साथ क्या इज। तो अगर आपने ये याद कर लिया है पैसिव वॉइस का जो है हेल्पिंग वर्ब कि इज आर एम होता है, तो ये भी याद करना जरूरी है क्या, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, राइट। तो अब आपको पता लगा कि आई के साथ एम लगेगा और वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ क्या आर लगेगा, ही सिट सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अब यहाँ पर फूड इज हो गया, कोई दिक्कत, चलिए तो फूड इज हो गया। अब उसके बाद यहाँ ईट जो हमारा है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वास्तव में आपको क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलना है। तो ईट का जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। क्या हो गया, तो फूड इज ईटन। तो यहाँ आपका ये सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब कैसे हो गया, थर्ड फॉर्म में हो गया, राइट। अब यहाँ पर जो है आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, पैसिव वॉइस का क्या हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये ईटन क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब लिखते हैं बाई, क्या लिखेंगे, बाई। अब यहाँ ही जो लिखा है इसको जब आप इधर लाएंगे तो ये जगह किसका है, हेलो किसका है
भाई आप ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या होता लगा, ही हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पर इस नाते क्या हो गया, हिम। कई बार ऐसा होगा कि जब हम बताते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ नाउन है तब फुट चला आया, लेकिन ये तो प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन है तो ये जब यहाँ जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट जो है हिम होता है। अब ये नहीं कि ही ले जाए कि यहाँ लिख देंगे, अगर आप यहाँ लिख देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हो गया कि फूड इज ईटन बाय हिम। अब आपको जो है कुछ वाक्य देते हैं, आप कुछ मिनटों में इसको बनाएंगे, कमेंट में जो है लिखिए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा और करेक्ट लिखिएगा, पढ़ते चलिए और बताते चलिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई लव हिम, ओके, क्या लिखा है, आई लव हिम। या फिर लिखा है कि ही राइट्स अ लेटर, क्या हो गया, ही राइट्स अ लेटर। अब जैसे मान लो हो गया कि दे आस्क मी नाउ। तो ये 3 वाक्य आपके हैं जिसको आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में। किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में। तो तुरंत पैसिव वॉइस में बनाइए जो है आप। अब यहाँ आप देखिए जो आपका पहला सेंटेंस है लिखा आई लव यू। तो जब आप लिखते हो कि आई लव हिम, सॉरी क्या लिखा है, हिम, तो अब यहाँ देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, और लव क्या है, वर्ब है, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये से नो। और जो हिम है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आप इधर लाओगे, अब इसको सब्जेक्ट बनाना है ना, तो जब यहाँ पर आपका हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही हो गया ना। और जब पैसिव वॉइस आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको मालूम है इज आर एम लगता है। यहाँ लिखा है कि आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आर, और ही सिट सिंगुलर नंबर के साथ इज। तो जब सब्जेक्ट हमारा ही आया है तो हेल्पिंग वर्ब इज ही तो लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया कि ही इज। अब देखो लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अरे भाई आप सोचो, सब्जेक्ट आपने लिख लिया, यहाँ पर पैसिव वॉइस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब आपने इज लिख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लव्ड। अब फिर क्या लिखा है, बाई, तो आपने क्या लिखा, बाई, ये तो लिखा। अब यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो जब आई जो है सब्जेक्ट है ये बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी फुल स्टॉप। तो ये आपका हो गया कि ही इज लव्ड बाई मी। तो कमेंट करके बताइए कितने लोग का करेक्ट है। अगर आपका सही है तो बोलिए यस, और नहीं सही है तो बोलिए नो। तो वो वाक्य क्या है कि आई डू इट, क्या है, आई डू इट। आई हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये से नो। और जो डू हमारा यहाँ दिया है ये वर्ब है, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। इट जो हमारा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इट जो है सब्जेक्ट भी है, और इट ही क्या है, कि इट ही क्या है, सब्जेक्ट भी है, और इट ही क्या है, यानी यही दोनों हैं, यही क्या है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। दो जब आप इधर लाएंगे तो यहाँ इट हो गया, इट क्या है, एक वचन है। तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज लगेगा ना। तो इट इज, और डू जो लिखा है, डू का थर्ड फॉर्म क्या, डन। तो क्या हो गया, इट इज डन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और जो आई है आपका इसको आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, मी। तो क्या, इट इज डन बाई मी। कोई दिक्कत दे रहे हैं, ये आपके दिमाग का जो है क्या करेगा, एकदम कंफ्यूज कर देगा। तो देखते हैं इस वाक्य को कौन कौन लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वाक्य हमारा क्या है, यू नो हिम, क्या है, यू नो हिम। ये वाक्य जो है आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ये से नो। नो हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। और जो हिम है ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब बात समझिए, इस वाक्य को आपको हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि इसका यू नो हिम का जो है पैसिव वॉइस क्या बनेगा। आप अगर हमारे पोस्ट पे जाएंगे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और वहाँ आपको ये चेक करना होगा कौन सा सही है, वो ऑप्शनल दिया जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू नो हिम, इसका पैसिव वॉइस बना जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो है आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट तो आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस आपका यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया है कि 90% वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम वर्ब क्या यानी कि बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो हमारा नो वर्ब है इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ किसका बाई का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ बाई का पर अगर यहाँ आप लिख देते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो ये वाक्य जो है इस संदर्भ में यहाँ पर ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर क्या होता है कि नो वर्ब हमारा क्या अगर लिखा है KNOW, नो अगर है तो नो के साथ टू लगता है, यानी बाई का हम प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका LAUGH लाफ है, लाफ के साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो हमारा आता है SUR सर PRISE सरप्राइज आता है तो भी ऐड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो हमारा वर्ब आता है INTEREST इंटरेस्ट आता है तो इसके साथ हम जो है इन का प्रयोग करते हैं। तो अब दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा कि जैसे आपका यहाँ इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपका वर्ब बदल दिया जाए, लिखा है सेटिस्फाई, क्या लिखा है? सेटिस्फाई अगर वर्ब लिखा हो तो सेटिस्फाई के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। किसका? विद का। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपका लिखा है यू नो हिम तो इसको आपने बनाया होगा क्या कि हिम को आपने इधर लिया तो आपका तुरंत क्या हो गया, यहाँ आपने लिखा होगा ही, यस या नो। उसके बाद आप ही के अनुसार इज भी करेक्ट लगाए होंगे और नो का आपने थर्ड फॉर्म क्या नोन भी लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर आदत अनुसार यहाँ पर बाई प्लस आपने यू कर दिया होगा और यही वाक्य क्या करेगा, गलत कर देगा। तो 2 नंबर आपको मिल सकता है एग्जाम में, बड़े कंपटीशन में 1 नंबर मिल सकता है, लेकिन ये गलतियां हो जाती हैं, इस नाते इसको सावधान। जैसा कि हमने देखा कि वाक्य आपका क्या था कि यू राइट नो व्हाट, यू नो हिम, यही तो था ना। अब देखो हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम को इधर आप लाए तो क्या बन गया ही, और ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट का होता अगर होगा तो यहाँ पर KNEW न्यू हो जाएगा। अगर पास्ट में दे दिया गया तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कि ही। अब आप देख रहे हैं ही क्या है, एक वचन का, ही सिट सिंगुलर नंबर एक वचन का, और एक वचन का अगर आपका मान लो है तो आपको लगाना है इज। हेलो, क्या लगाना है? इज लगाना है। तो यहाँ जाएगा कि ही इज, और नो का थर्ड फॉर्म होता है KNOW या नोन। क्या होगा? ही इज नोन। अब चूंकि आपको मालूम है कि जो अगर सरप्राइज आएगा तो ऐट लगाएंगे, एस्टोनाइज्ड आएगा तो ऐट लगाएंगे, अगर आपका अलार्म आता है तो ऐट लगाएंगे, अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो इन लगाएंगे, अगर आप सेटिस्फाइड आता है तो विद लगाएंगे, मैरी आएगा तो विद लगाएंगे। तो इस तरह से आपको पता लगा, लाफ अगर आया तो ऐट लगेगा। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टेड आया तो इन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हो गया क्या, टू, तो हो गया कि ही इज नोन टू, और यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यू। तो इस तरह से आपको पता लगा कि ही इज नोन टू यू नॉट बाय यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी फायदा हो। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उसको भी अभी बता देते हैं आपको, ताकि आपका जो है पैसिव वॉइस के अंतर्गत अफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, जैसे देखिए आप कि जैसे सब्जेक्ट हो गया, यस या नो, सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर आपका वर्ब आ गया प्लस, ध्यान देना, एक होता है आपका इनडायरेक्ट, हेलो क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है आपका जो है प्लस क्या, डायरेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे इससे भी पूछ लिया जाता है तो आप यहाँ गलतियाँ करते हैं, तो हम तो कहेंगे गलती ना हो या पेपर में आया हो गलत ना हो, उसके लिए इसको समझना जरूरी है। राइट, चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, और ये क्या है, डायरेक्ट। तो एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा हो गया कि आपने यहाँ देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानते होंगे तो आपका वाक्य 100% करेक्ट होगा, राइट। अब देखिए मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो आपका यहाँ अस है, यहाँ जो आपका हिम है, जो यहाँ आपका देम है, जो आपका हर है। तो ये जो मी है, अस है, हिम है, देम है, हर है, और एक कौन छूट गया जी, यू है। ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तथा जितने सजीव, क्या सजीव प्राणी, तो जो सजीव प्राणी होते हैं वो भी किस में आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं। लेकिन डायरेक्ट में जो है इट का प्रयोग डायरेक्ट में किया जाता है, अथवा कौन, सभी निर्जीव, क्या सभी नॉन, कैसे नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी निर्जीव जो चीज़ें हैं वो सब आते हैं किसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। लेकिन मी, अस, हिम, दम, हर, यू, सजीव प्राणी, ये सब किसमें आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सेकंडों। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा यहाँ कि जो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट के बारे में आपको जानकारी हो गई, राइट। डायरेक्ट के भी बारे में जानकारी। तो अब अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं एक ही वाक्य में, कितने डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो कैसे हम उसका अनुवाद करते हैं, यानी कि कैसे हम उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखा कि ही, व्हाट दिस, ही गिव्स मी मनी, क्या लिखा है, ही गिव्स मी मनी। तो ये हमारा वाक्य है जहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपको मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, लेकिन जो मनी है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप कभी भी ऐसे वाक्य से बनाइए तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो मी जब आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मी ही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो जब मी सब्जेक्ट बनेगा इसका मतलब मी का क्या हो गया, आई। मी सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ यहाँ यस लगा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आई एम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या कि आई एम और गिव्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। अब देखिए जो यहाँ पर आपका मनी है इसके बगल में आ जाता है, किसके, वर्ब के तुरंत बाद हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मनी। तो क्या कि आई एम गिवन मनी। अब फिर क्या हो जाएगा, बाई, और ही क्या हमारा है, सब्जेक्ट। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई हिम, क्या हो गया, बाई हिम। तो ये आपका यहाँ पे आके जो है ऑब्जेक्ट बन। ये वो फार्मूला है दोस्तों जो आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले जो है वाक्य को कैसे हम पैसिव में बदलेंगे, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब देखिए फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस आपका वर्ब हो जाएगा प्लस आपका इनडायरेक्ट, कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्लस कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप कोशिश करिए हमेशा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्ट बनाइए। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन गया, राइट, तो सब्जेक्ट इसके बाद अब इस सब्जेक्ट के अनुसार आपका पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ वर्ब आपका है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो यहाँ आपका डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उतार लेते हैं कहाँ, वर्ब जो है वर्ब के जस्ट बगल में क्या उतारेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ कि हम बाई का प्रयोग करते हैं और जो यहाँ का सब्जेक्ट है उसको लाके हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है आपका वाक्य में, जैसे लिखा है यहाँ कि ही, क्या लिखा है, ही आस्क, क्या लिखा है, ही आस्क्स मी क्वेश्चन, क्या हो गया, ही आस्क्स मी क्वेश्चन। ये तो हुआ। तो ही आस्क्स मी क्वेश्चन का मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पर आपको देखो यहाँ इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट मिला है और क्या मिला है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिला है। तो हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो है इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, लेकिन डायरेक्ट को भी आप बना सकते हैं, नहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मी को जो है सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो होगा आई एम, और आस्क का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, आस्क्ड।
क्या हो जाएगा, आई एम आस्क्ड। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो चूंकि देखिए आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसके जस्ट बगल में हो जाएगा। तो हो गया कि आई एम आस्क्ड क्वेश्चन। हेलो, क्या होगा, आई एम आस्क्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, बाई, और ही हमारा सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा, तो बाई क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो कैसे हम उसका पैसिव वॉइस, से ही हम पास्ट का बना सकते हैं, फ्यूचर का बना सकते हैं। जैसे आपको 2-3 वाक्य देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा कि ही गेव मी बुक। क्या लिखा जी, ही गेव मी बुक। ये हमारा क्या है कि हमने चेक किया, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ गेव लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। तो ये अगर हमारा वर्ब है यानी ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर मी को हम क्या करेंगे, मी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हो गया आई, तो आई के साथ यहाँ वाज हो जाएगा। क्यों, वाज और वर्ब पास्ट में होता है ना। तो हो गया कि आई वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, आई वाज गिवन बुक। क्या हो जाएगा, बुक बाई, और ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट लिखा है कि आई वाज स्लीपिंग। क्या लिखा है, आई वाज स्लीपिंग। स्लीपिंग क्या है, ये आपको बोलते हैं इन, क्या, इन ट्रांसटिव। कौन सा, इंट्रांसटिव वर्ब। इंट्रांसटिव वर्ब का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसे का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो उसका हम क्या, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, यानी आकर्मक क्रियाओं का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, राइट। अब जैसे देखिए आपका, जैसे यहाँ सब्जेक्ट हो गया प्लस, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस, यहाँ आपका नॉट हो गया प्लस, यहाँ आपका वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो अब आपको जैसे किस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बना लेंगे, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस का। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आपका ये एक्टिव वॉइस का है। यहाँ पर किसका है, एक्टिव वॉइस का है, लेकिन यहाँ पर किसका होगा, पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद यहाँ नॉट लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला देखा कि कैसे हम सीख सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि ही इज़, क्या लिखा है, ही इज़ नॉट, क्या लिखा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। क्या लिखा है, रीडिंग बुक। तो अगर लिखा है कि ही इज़ नॉट रीडिंग बुक, तो यहाँ आपने देखा कि ही हो गया, इज हो गया, नॉट हो गया, रीडिंग हो गया, बुक हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो बुक है उसको हम लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या हो जाएगा, बुक। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बुक के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ इज लिखा है, इज माने कि ये जो है इज प्लस क्रिया में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो बुक हो गया, इज हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट है तो नॉट हो गया। तो बुक इज नॉट, और यहाँ पर आपको मालूम है कि बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या, इज आर एम प्लस बीइंग किस में लगता है, आपसे पूछ रहे हैं किस में लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। क्या है ये, इज आर एम प्लस बीइंग, ये है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो हो गया कि बुक इज नॉट बीइंग, और रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है, रीड ही होता है, और बाई। अब यहाँ देखिए आपका ही है तो इधर आप लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो हो गया कि बुक इज नॉट बीइंग रीड बाई हिम। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप जो है सारे जो है 8 टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस